ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 6 मई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कहा मूर्खता वाले काम नहीं करो। मूर्खता के काम करते हैं ना, क्या करते हैं बाबा ने कहा कि बच्चे देखो कितनी मूर्खता का काम करते हैं कि अलग रूट के अलग गीता पाठशाला खोल लेते हैं, अपनी पाठशाला अलग चलाएंगे। बाबा ने कहा नहीं बच्चे, ये मूर्खता का काम, अंदर तुम्हारे माँ बुद्धि में दुश्मनी भरी है, तो फिर कैसे वो चलेगा, सफलता कैसे मिलेगी। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे, हाँ इस वर्ष का वैसे भी हमारा थीम है यूनिटी एंड ट्रस्ट, आपस में यूनिटी भी रहे, एक दो के प्रति विश्वास भी रहे। आज की मुरली में गीत था मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। बाबा की गली में ही बस पूरा सब कुछ बाबा तेरे ऊपर न्योछावर करेंगे, हम कहीं भी नहीं देखेंगे, मरना भी तेरी गली में, जीना भी तेरी गली। कितना सुंदर गीत था। फिर बाबा ने कहा बच्चे तुम सबको अशरीरी बनकर क्या करना है, अशरीरी बनो। बाप कहते हैं अशरीरी बनो और अपने को आत्मा समझ के बच्चे बाप को याद करो। आज बाबा के बड़े अच्छे अच्छे टाइटल आए। बच्चे बाबा क्या है, वर्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी। बाबा क्या है, सर्वशक्तिवान, तुम बच्चों को शक्ति देते हैं। बाबा क्या है बच्चे, ज्ञान का सागर। बाबा सर्व का सदगति दाता, तुम्हारी सदगति के लिए आए। वो पतित पावन आके कहते हैं मुझे याद करेंगे तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। इसलिए बच्चे बाप को याद करना है। फिर बाबा ने कहा बच्चे अभी ये नरक का फाटक बंद होता है, फिर स्वर्ग का फाटक जो है खुलता है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, कल्प पहले के अनुसार तुम बच्चे आके बाबा से पढ़ते हो, तुमने भक्ति मार्ग में भक्ति की, किस किस की भक्ति की, लेकिन तुम भक्ति जब शिव की करते हो, मेरी करते हो, तब शिव राजी होता है। कोई शंकर की कर, कोई किसकी करता, कोई किसकी करता। तो शिव निराकार ज्योति स्वरूप परम पिता है ना, परमात्मा। अब तो मिल गया है, भक्ति से भी ऊपर की चीज हमें ज्ञान प्राप्त हो गई ना, भक्ति ज्ञान भक्ति वैराग्य। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे बाप कहते हैं कि तुम पैगाम दो सबको, क्या कि जितना तुम मुझे याद करेंगे पावन बनते जाएंगे। पैगाम दो, माम एकम याद करो, ये बाप कहते हैं, ये पैगाम सबको दो। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे तुम इस समय अपना तन मन धन, तुम बनते हो बाप के मददगार, तुम अपना तन मन धन बाप के ऊपर न्योछावर करते हो, एवज में बाबा तुम्हें फिर विश्व का मालिक बना देता है। तो हम चेक करें हर एक, हम कितना बाबा के मददगार बने हैं, हमें बाबा का मददगार बनना है। फिर बाबा ने कहा देखें मदद दे रहे हैं, रूहानी मददगार बने हैं, सब रूहों का कल्याण करेंगे तो मददगार बनेंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे हाँ तुम बच्चों की अब रावण से युद्ध है, तुम रावण से युद्ध करके जीत प्राप्त करते हो, इन 5 विकारों रूपी रावण पर जीत प्राप्त करते हो। इसलिए बच्चों को हर समय विजयी बनना है ना, तो ऐसा पुरुषार्थ करना है, युद्ध भले करें लेकिन युद्ध में विजयी बने। तो बाबा ने कहा तुम्हें कभी भी मूंझना नहीं, कहीं मूंझ जाते हैं ना चलते चलते, कंफ्यूज्ड, मूंझना माना कंफ्यूज, हमें कभी कंफ्यूज नहीं होना है। फिर बाबा ने कहा बच्चों को पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़नी है, क्योंकि कितना दूर से तुम्हें पढ़ाने वाला आता है, और इस ये पढ़ाई है तुम्हारा सोर्स ऑफ इनकम, इसके द्वारा ही तुम्हें 21 जन्मों की बादशाही मिलती है। तो बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाई पढ़नी है। बाप आए हैं इस वक्त सन्मुख बैठ के तुम्हें पढ़ाते हैं, राजाओं का राजा बनाने के लिए पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई को कभी भी बाबा ने कहा छोड़ना नहीं है। कईयों ने कोविड में पढ़ाई छोड़ दी, सेंटर जाना छोड़ दिया,
बाबा की पाठशाला सेंटर छोड़ क्यों दिया? कहते हैं हम तो मोबाइल पे ही सुन लेते हैं, टीवी पे सुन लेते हैं। अरे भाई, जितना कदम चल के जाएंगे तुम्हारे पदम जमा होंगे, इसलिए छोड़ना नहीं है। फिर आज बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, तुम पवित्र बनते हो। बाबा ने आके कहा पवित्र बनो। बच्चे, याद के सिवाय पावन बनने की कोई युक्ति नहीं। जितना तुम बाप को याद करेंगे तो पावन बनते जाएंगे। फिर बाबा ने कहा इस समय तुम बाबा के गले का हार बनते हो। हाँ, जन्म जन्मांतर तो हार पहनाए और अभी बनते हैं बाबा के गले का हार। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम जो है गॉडली स्टूडेंट हो। बाबा पढ़ाई पढ़ाने आता है ना, अभी तो वेश्यालय बन गया, फिर बाबा इसको शिवालय बनाता है, उसके लिए पढ़ाई पढ़ाता है। तो तुम हो गॉडली स्टूडेंट, तुम्हें नशा रखना है, हम गॉडली स्टूडेंट है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चों को सदैव याद रखना है, क्या शन शोज फादर। हाँ बच्चे, देखो बच्चे, भक्तमाला भी गाई हुई है। भक्त शिरोमणि नारद, मीरा, धन्ना जट। तो बच्चे, ये ऐसा तो नहीं है कि सब आके पढ़ाई पढ़ेंगे, कोई कोई आके पढ़ाई पढ़ेगा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को एक बाप को याद करोगे, अव्यभिचारी याद होनी चाहिए तुम्हारी। एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए, उससे बच्चे तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और तुम्हारे पाप नष्ट होते जाएंगे। इस बच्चे याद में ही बाबा ने कहा मेहनत है, लेकिन तुम बच्चों को मेहनत करनी है याद की। इसी से बच्चे तुम पावन बनेंगे। तो तुमको पावन बनना है ना। फिर बाबा ने कहा कि अब बाबा आया है तुम बच्चों को वापस ले जाने के लिए, घर वापस जाना है। अब घर जाना है, तुम्हारे अंदर धुन लगी हुई हो कि हमें घर जाना है, वापस घर जाना है। फिर बाबा ने सतयुगी दुनिया का भी कहा, कितनी अच्छी बच्चे वो दुनिया होती है। ऐसी दुनिया, सतयुगी दुनिया, देवी देवताओं की दुनिया है, जहाँ एक धर्म, एक राज, एक भाषा, एक कुल होगा। ऐसी सुंदर दुनिया बाबा बनाने के लिए आया है। तो तुम बच्चों को उस दुनिया में चलना है, क्योंकि तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। तुम अब एक बाप को याद करते हो, तो ऐसी दुनिया में चलने का बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा ने कहा देखो, मोह जीत भी दिखाते हैं ना, मोह जीत राजा हुआ। तो बच्चे, सतयुग में कोई रोते नहीं। जब बाप की चीज है, बाप ने ले ली, तो फिर रोते क्यों हो? तो इसलिए बाबा ने कहा कभी भी तुम्हें रोना नहीं है। तुम तो सबको हंसाने वाले हो ना, तो रोते क्यों हो? रोना कभी नहीं है बाबा ने। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, आज की मुरली में वरदान था कि न्यारे और प्यारे की विधि के द्वारा न्यारे और प्यारे बनने का राज जानकर सदा राजी रहने वाले राज युक्त भव। घर में रहते हुए देह से न्यारे, सबके प्यारे, न्यारे भी रहें, प्यारे भी रहें, ये राज है। खुद भी राजी रहेंगे और सबको राजी कर पाएंगे। ये ज्ञान का राज भरा हुआ हो कि न्यारे और प्यारा। जब वो देखो शरीर से न्यारा हो जाओ, जब देखो शरीर से न्यारा। पर प्यारा बनना पड़े तो फिर आ भी जाओ। जब चाहूं मैं, बाबा ने कहा जैसे शिव बाबा जब चाहता है चला जाता है और जब चाहता है आ जाता है, ऐसे तुम बच्चे भी न्यारे और प्यारे बन के राजयुक्त बनो। फिर आज बाबा ने विशेष स्लोगन में भी कहा, सेवा से जो दुआएं मिलती है ना, वह दुआएं ही तंदुरुस्ती का आधार है। शिव बाबा को लगते प्यारे, दिन रात जो सेवा में गुजारे, सेवा कर, हड्डी हड्डी सेवा में स्वाह कर दे, तन मन धन सेवा में स्वाह कर दे, बाप के ऊपर न्योछावर हो जा। फिर आप देखो जो दुआएं मिलेंगी वो पूरे फ्लाइट का काम करेगा, रॉकेट का काम करेगा, आपको उड़ा के कहाँ से कहाँ ले जाएगा। वो ऐसी दुआओं के पात्र बनो, तंदुरुस्ती धारण करो। फिर बाबा, तंदुरुस्ती का आधार ही वो दुआएं हैं। फिर आज बाबा ने अव्यक्त इशारे में कहा, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी को धारण करो। तो उसमें बाबा ने कहा पवित्रता ही
ब्राह्मण जीवन का श्वास है। जैसे और बच्चे पवित्रता ही प्रॉस्पेरिटी है, पवित्रता ही 21 जन्मों की कमाई का आधार है। तो तुम बच्चों को इस पवित्रता की रॉयल्टी और प्योरिटी को अपनाना है। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।